स्टूडेंट्स, आज हम ना ये प्राइस इफ़ेक्ट के बारे में समझेंगे। सॉरी, प्राइस लाइन के बारे में समझेंगे। प्राइस लाइन वैसे तो एज इट इज़ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जब इंडिफरेंस कर्व में हमने कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को समझना है, या सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को समझना है, या प्राइस इफ़ेक्ट को समझना है, या इनकम इफ़ेक्ट को समझना है, या कुछ भी और इंडिफरेंस कर्व का समझना है, तो प्राइस लाइन को बार बार यूज़ करना है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। जो प्राइस लाइन होती है ना, उसकी ये इस तरह की होती है। मैं एक ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। इधर एक्स कमोडिटी है और इधर वाई कमोडिटी है। ए भी हमारी प्राइस लाइन है। इस प्राइस लाइन पर अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, सी, डी, ई, एफ, या इससे भी ज़्यादा, जी, एच, आई, जे। हर पॉइंट पर एक्स एंड वाई की अलग अलग क्वांटिटी हैं। जैसे सी पॉइंट पर एक्स है ओ एक्स, वाई कमोडिटी है ओ वाई। ई पॉइंट पर है ओ एक्स वन और दूसरी कमोडिटी है ओ वाई वन। ये है ओ एक्स टू और ओ वाई टू। अब अलग अलग कम्बिनेशंस हैं यहाँ पर, अलग अलग पॉइंट्स हैं, है ना। और ये सारे पॉइंट्स वो हैं जिनको अपनी इनकम के साथ कंज्यूमर खरीद सकता है। यानी कि एक प्राइस लाइन, मान लीजिए ये ए बी प्राइस लाइन, दो कमोडिटीज़ के, ये जो प्राइस लाइन है दो कमोडिटीज़ के अलग अलग कम्बिनेशन को शो करती है, जिनको कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम और गिवन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी के साथ खरीद सकता है। कंज्यूमर कभी भी इस प्राइस लाइन के बाहर, यानी कि मान लीजिए ये पॉइंट है एच, इसको परचेज नहीं कर सकता। ये उसकी बजट लाइन के बाहर है। प्राइस लाइन को बजट लाइन भी कहते हैं, इसको बजट लाइन भी कहा जाता है। तो फिर मैं इसकी अगर सिंपल लैंग्वेज में इसकी मीनिंग बताऊं, प्राइस लाइन क्या है? प्राइस लाइन दो कमोडिटीज़ के उन कम्बिनेशंस को शो करती है जिनको कंज्यूमर अपनी इनकम के साथ खरीद सकता है। कंज्यूमर इस प्राइस लाइन के बाहर कोई भी कम्बिनेशन परचेज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो इस प्राइस लाइन के ऊपर कहीं पर भी कोई कम्बिनेशन परचेज कर रहा है, इट मीन्स वो सारी इनकम खर्च कर रहा है। अगर इस प्राइस लाइन के अंदर कोई कम्बिनेशन परचेज कर रहा है, इट मीन्स वो अपनी कुछ इनकम सेव कर रहा है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि दोबारा बोल रहा हूँ, प्राइस लाइन शोज डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ two commodities that a consumer can purchase with his given income and given prices of two commodities, है ना। और इसके बाहर कंज्यूमर कुछ भी परचेज नहीं कर सकता। जैसे एच पॉइंट है या जे पॉइंट है, वो उसकी बजट के बाहर है। अब शिफ्ट इन प्राइस लाइन दो तरह से शिफ्ट हो सकती है, ड्यू टू चेंज इन इनकम और ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ड्यू टू चेंज इन इनकम एंड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। पहले मैं आपको समझाता हूँ। ड्यू टू चेंज इन इनकम, बेटा जो पीडीएफ नोट्स है ना शेयर किए हुए, उसमें इन चीज़ों की टेबल भी वगैरह भी बनाई है, उसको भी आप पढ़ना ज़रूर। इनकम के चेंज होने से क्या होता है? इधर एक्स कमोडिटी है, इधर वाई कमोडिटी है। ये ए बी प्राइस लाइन है, राइट। अब अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, इनकम के बढ़ने से वो दोनों कमोडिटीज़ की पहले से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है। मान लीजिए A1 और B1 कि अगर प्राइसेस सेम रहे तो इनकम बढ़ जाए, तो इनकम के बढ़ने से
प्राइस लाइन पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, ये A1 B1 क्या शो करती है? इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर इनकम कम हो जाए तो प्राइस लाइन पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, A2 B2 हो जाएगी। दिस शोज डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ड्यू टू चेंज इन इनकम। सेकंड, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस दोनों कमोडिटीज़ की हो सकती है कि प्राइस ऑफ एक्स चेंज हो जाए या प्राइस ऑफ वाई चेंज हो जाए। तो दोनों के लिए दो डायग्राम बनाता हूँ। इधर हमने ले ली एक्स कमोडिटी और वर्टिकल एक्सिस पर ले ली हमने वाई कमोडिटी। ए बी पहली प्राइस लाइन है, इधर नीचे लिखा नहीं जा रहा तो मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ। ए बी पहली प्राइस लाइन है। अब एक्स कमोडिटी, ध्यान से सुनना इस बात को, अब एक्स कमोडिटी की प्राइस फॉल करी है, वाई कमोडिटी की प्राइस सेम रही। तो वाई की सेम रहने से वाई कमोडिटी की सेम यूनिट्स खरीद सकता है, और एक्स की प्राइस के फॉल करने से, प्राइस ऑफ एक्स के फॉल करने से एक्स की ज़्यादा खरीद सकता है। तो नई प्राइस लाइन अब ऐसे आएगी बेटा। ये B1 इधर नीचे लिखा नहीं जा रहा, मैं साइड पे लिख देता हूँ, B1 या B डैश। दिस शोज फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाए, वाई की सेम रहे, तो वो एक्स की कम खरीद सकता है। तो प्राइस लाइन ये B2 हो जाएगी। दिस शोज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स। राइट बच्चों, अब वाई की प्राइस का चेंज का दिखाते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने एक्स कमोडिटी को लिया, वर्टिकल एक्सिस पर हमने वाई कमोडिटी को लिया। ये ए बी इनिशियल प्राइस लाइन है, मैं इधर ऊपर लिख दिया। अब वाई की प्राइस फॉल कर गई एंड प्राइस ऑफ एक्स सेम है। एक्स की प्राइस के सेम होने से एक्स की क्वांटिटी उतनी ही ओ बी ही खरीद सकता है, बट वाई की प्राइस कम हो गई बेटा। वाई की प्राइस के कम होने से वाई की ओ ए से ज़्यादा खरीद सकता है। तो A1 से ये B सेम रहा क्योंकि एक्स की प्राइस सेम रही है ना। दिस शोज फॉल इन प्राइस ऑफ वाई। अगर वाई की प्राइस बढ़ जाए तो वाई की पहले से कम खरीद सकता है। दिस शोज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई। इस ढंग से ये शिफ्ट करता है। अच्छा, एक और केस करते हैं। इफ प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स एंड प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस। इधर कमोडिटी एक्स को लिया और इधर कमोडिटी वाई को लिया। ए बी पहली प्राइस लाइन है। अब एक्स की प्राइस कम हुई है ना, तो एक्स की पहले से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है। वाई की प्राइस बढ़ गई है तो वाई की पहले से कम खरीद सकेगा। तो इस A1 और B1 को ज्वाइन कर दो, ये नई प्राइस लाइन बन गई। ये जो नई प्राइस लाइन है ये शो करती है प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई। तो ये बच्चे हो गया प्राइस लाइन के बारे में। ये जैसे मैंने पहले कहा, ये एज इट इज़ MA1 के सिलेबस में नहीं है, बट इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, ओके बच्चे, टेक केयर, खूब पढ़ो।